हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज को स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी करते हैं, और जब वो रेस्ट में होता है तब। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, कितने टाइप का होता है, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पहले स्टार्ट करते हैं इसको। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करता हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, उसे हम बोलेंगे चार्ज। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट फील्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी यूनिट होती है कूलाम्ब, और ये होता है एक दो टाइप का। ये दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अगर सेम चार्जेस हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होता है, और अपोजिट चार्जेस हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी इन नेचर। एडिटिविटी इन नेचर। एडिटिविटी इन नेचर है क्या, मैं आपको एक बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज्ड दिस इज अ पेपर और शीट, and here three charges are kept, so we can see the total charge of this sheet is equal to the sum of these three individual charges। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल चार्ज होगा वो अलग अलग पॉइंट्स पर रखे चार्जेस के सम के इक्वल होगा, उसे बोलते हैं एडिटिविटी इन नेचर। सो just listen carefully. How can we explain additivity in nature? The sum of the total charge of an object is equal to the sum of individual charges placed at different points. Second is conservation of charge. And as I think you will be familiar of this word conservation. Conservation of charge means that charge can neither be created nor be destroyed. Only it can transfer from one system to another system. Means suppose हमने स्केल को सिर पे रख के अपने और पेपर के छोटे छोटे पीस किए, तो जो चार्ज हमारे बालों से ट्रांसफ़र हुआ स्केल पर, तो चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है, चार्ज को ख़त्म नहीं किया जा सकता और ना ही बनाया जा सकता अलग से। थर्ड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बताने के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला लिखते हैं, विच इज Q इक्वल्स टू NE। Q is the total charge of an object, N is the integral multiple integral multiple means 1 2 3 4, and E is charge of electron which is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, so how can we define this quantization of charge? Just listen to me carefully, that the total charge of an object is equal to the integral multiple of charge of electron. The total charge of an object is equal to the
integral multiple of charge of electron. So on behalf of these equations, we can solve so many problems. Okay, let's take some problems. Suppose there are three identical objects. One is positive charge, another one is negative charge, and third one is neutral. Let this is A, this is B, and this is C. Now my question is, which will be heavier in these three objects? As you can see that पॉजिटिव चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और नेगेटिव चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है. इट मीन्स जो हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऑब्जेक्ट है बी, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो वो और जो पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है ए, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए. इट मीन्स बी जो होगा दैट विल बी हैवियर देन न्यूट्रल वन, एंड देन द लीस्ट हैवियर इज ए. On behalf of these property, we can solve so many question, and you can try the question from your book, or you can take help from the internet. Okay, so it's all about the electric charge. Thank you.